ऑटोकैड के अंदर कुछ इस तरीके की ड्राइंग अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे की जा सकती है, आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर यही सीखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर प्लान और उसका एलिवेशन बनाने का पूरा प्रोसेस मैं शो करूं। तो आज हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई ड्राइंग ओपन कर रही हूँ यहाँ पर, और टेम्पलेट में यूज़ करूँगी acad.dwt। आप चाहो तो यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, या ये ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर जो आइकन गिवन है न्यू का, उस पर क्लिक करके और टेम्पलेट आप acad चूज़ करके और ओपन कर सकते हैं नई ड्राइंग। यहाँ से मैं ग्रिड्स को ऑफ़ करूँगी और यूनिट को सेट करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल की जगह मैं आर्किटेक्चरल लूँगी 1/16 प्रिसीजन और इंसर्शन स्केल विल बी इंचेस। ओके करेंगे यहाँ हम। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ कि मैं ड्राइंग को भी बीच बीच में ओपन करके देखती रहूँगी। तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि साइज़ क्या लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे वार्डरोब दिखाई दे रही है, तो वार्डरोब का साइज़ यहाँ से हम 2 फुट मोटा मोटा ले लेते हैं। ऐसे में हम 6 फुट ले लेते हैं। बेड का साइज़ ऐसे में 6.5 और ऐसे में 6 फुट लेते हैं। 1.5 बाई 1.5 की टेबल ले लेते हैं, साइड टेबल्स। और वॉल की थिकनेसेस ले लेते हैं 4.5 इंचेस यहाँ से, और यहाँ पे 9 इंचेस ले लेते हैं। ये सेक्शन लाइन है जो कि हम देख सकते हैं। जो सेक्शन ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है वो यहाँ से कट किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सेक्शन में दिखाई देंगी जिसके अंदर हैचिंग हमें प्रॉपर दिखानी होगी। सारे मेथड्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लान को रेडी करते हैं। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल ले लेती हूँ और यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। लगभग 2 फुट ये हो गया, और बीच में वार्डरोब से जो बेड है उसका जो डिस्टेंस है वो हम 3 फीट 6 इंचेस का ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो रेक्टेंगल लेंगे, डी एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे 12 फुट का रेक्टेंगल पहले ले लेती हूँ, फिर देखते हैं अगर कम ज़्यादा करना होगा तो बाद में हम उसको कर सकते हैं। 12 फीट एंटर। विड्थ में भी मैं 10 फीट ले लेती हूँ विड्थ में, और एंटर करते हैं और क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पे रेडी हो चुका है और इसकी थिकनेसेस वगैरह देनी है। यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से 9 इंच है। इसको हम चाहें तो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं एक बार को। और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से 4.5 इंच का ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर करके 4.5 और वापस से एंटर करके दोबारा एंटर करेंगे टू एक्टिवेट द ऑफसेट कमांड अगेन। और अब की बार हम जो डिस्टेंस देंगे वो 9 इंचेस का देंगे, और इस लाइन को हम यहाँ ऑफसेट करेंगे। अब ये जो एंड्स हैं इनको हम प्रॉपरली फिलेट करते हैं ताकि ये आपस में मिल जाए। F एंटर। रेडियस 0 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो R एंटर करके 0 एंटर करेंगे। अब पहली और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है, वापस से एंटर करके सेम कमांड को एक्टिवेट करेंगे और फिर से हम कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि वार्डरोब को हम ले लेते हैं 6 फुट और 2 फुट की विड्थ लेंगे। रेक्टेंगल कमांड से ही मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लिक ड्रैग करते हुए डी एंटर फॉर डायमेंशन, और पहली वैल्यू x की तरफ जाएगी तो 2 फीट ले लेते हैं हम, और दूसरी वैल्यू 6 फीट। एंटर एंड क्लिक। यहाँ पे ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं M एंटर करके दूर से ही मूव कराऊंगी पीछे को जगह पर। अब एक साइड टेबल है और इसको मैं एक्सप्लोड करूँगी, क्योंकि एक्सप्लोड इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से एग्जैक्टली 3 फीट 6 इंचेस के बाद बेड की लोकेशन चाहिए। तो ओ एंटर 3 फीट 6 एंटर, और इसको यहाँ पे ये हमें छोटा पड़ने वाला है, इसको हम बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओ एंटर 5 फीट 6 एंटर, और इसको हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं, और ये हमारा बेड का साइज़ हो गया। और ये 6 फीट आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ से पहले मैं इसको
बेड के बैक को बनाती हूँ और इसको मैं ऑफसेट करूँगी। ओ एंटर 6 फीट 6 इंचेस का मैं यहाँ से बेड का साइज़ ऑफसेट करूँगी और फिलेट करूँगी एफ एंटर करके इसको 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 और इसको। तो बेड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एरिया टेंटेटिव एरिया लिया था वो छोटा पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं भी के लिए इरेज कर देती हूँ और ये जो बेड बनाया है इसकी इस लाइन को मैं यहाँ से ऑफसेट करूँगी। ओ एंटर, और जैसे कि इस तरफ हमने 3 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट लिया था, यहाँ पर भी 3 फीट 6 इंचेस का ही ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये रहेगा मोटा मोटा हमारा एरिया, और इसको भी 6 इंचेस इस तरफ ऑफसेट लेंगे, 9 इंचेस सॉरी, 9 एंटर, और ये मैंने ऑफसेट ले लिया है। फिलेट करेंगे अब हम यहाँ से इसको और इसको इसके साथ फिलेट करेंगे। और यहाँ पे साइड टेबल बनानी है जिसके लिए रेक्टेंगल वापस से ले लूँगी मैं, और यहाँ से थोड़ा सा मैं ट्रैकिंग करते हुए यहाँ से स्टार्ट करूँगी। देखो ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में स्नैपिंग रेफरेंस लाइंस यहाँ पे यानी कि ट्रैकिंग यहाँ पे ऑन है। तो जिस वजह से जब हम यहाँ पे कोई भी टूल पिक कर रहे हैं जैसे ड्रॉ का, और हम चाहें तो थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही लाइन पे रखने के लिए ऐसे ट्रैक करके अब ड्रैग किया और डी एंटर किया। तो वैल्यू मैंने बोला था 1 फीट 6 रखेंगे हम, और 1 फीट 6 एंटर और क्लिक। तो ये साइड टेबल बन गई है, और इसी को मैं MI फॉर मिरर, और इसके सेंटर से मतलब इसके मिड पॉइंट से हम कुछ इस तरीके से ऑर्थो ऑन कर लीजिएगा, या तो F8 प्रेस करेंगे या फिर नीचे स्टेटस बार पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि बिल्कुल एक्यूरेटली मिरर इमेज इसकी दूसरी तरफ हमको बन के मिल जाए, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा बन गया। अब एक बार देख लेते हैं इमेज को। तो यहाँ पे ये वॉल यहाँ पे बाहर को निकल के आ रही है, और ये सेक्शन लाइन बन रही है, और ये हमारी कंटिन्यू हो रही है। तो हम लोग ऐसा ही कर लेते हैं। बेड का साइज़ हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओ एंटर करेंगे, 2 इंच और बढ़ाएंगे, 6 फीट 8 इंचेस हो जाएगा यहाँ पर। ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ। फिलेट, ये और ये फिलेट, और ये फिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो वार्डरोब बनाई है उसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ओ एंटर करेंगे, 4 इंच पीछे ले रही हूँ थोड़ा सा। जैसी इमेज है एक्यूरेटली वैसे ही बनाने की कोशिश है, वरना ऐसे साइज़ भी हम इसको भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसी इमेज है वैसा ही कुछ हम यहाँ पर क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे एक वॉल बनानी है, लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ऑर्थो ऑन है, और 2 फुट 6 इंच की यहाँ पे लाइन हम बनाएंगे। उसको टर्न करेंगे 4.5 इंचेस वैल्यू लेके, और यहाँ पे परपेंडिकुलर पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमें स्नैपिंग के ओ स्नैप के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो यहाँ पे स्नैप एक तो ऑन है, राइट क्लिक करके सेटिंग्स में दिखा देती हूँ। यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, परपेंडिकुलर, एक्सटेंशन ऑन है जिस वजह से हमें हेल्प मिल रही थी अभी, इंटरसेक्शन ऑन है। ट्रिम करेंगे TR एंटर एंटर, और बीच की लाइन ट्रिम करेंगे यहाँ से। और अब मैं एक लाइन बनाऊंगी, जो सेक्शन लाइन है वो बनाऊंगी। यहाँ से हम सेक्शन कट कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट चलेंगे, यहाँ नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चल रही है। एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्री क्रिएट होगी उसको हम ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर करके, ये कट और यहाँ से ये कट। तो इतना हमारा काम हो गया है। और भी देख लेते हैं क्या चीज़ बनाई हुई है इसमें। एक टेबल लैंप दिखाया हुआ है, और अंदर कुछ हैचिंग जैसे वार्डरोब के अंदर होती है, और कुछ बेडशीट वगैरह का शेप बना के दिखाया हुआ है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो लैंप के लिए सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर सेंटर क्लिक करेंगे, और रेडियस हम दे देते हैं यहाँ पर 4 इंच की, और एंटर करेंगे, और बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे,
और इसको मैं एक्सटेंड करूँगी सिलेक्ट करके, इस एज को पकड़ के ऐसे स्केप करेंगे। इसी को मैं अगर रोटेट करूँ बेस पॉइंट और कॉपी पे क्लिक करेंगे और ऐसे कॉपी कर देंगे। कॉपी हमने ऑन करा था तो रोटेट के साथ में एक कॉपी भी बन गई यहाँ पर। और एक सर्कल और बनाएंगे यहाँ पर, रैंडमली बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये टेबल लैंप का सिंबल चाहे जैसे बना लो, इसको मैं कॉपी करूँगी या इसको भी मिरर कर देते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट बन जाएगा। सेंटर से इस तरफ एंटर। तो पिलो बनाने के लिए पॉलीलाइन ले लेते हैं और तो मैंने ऑफ कर दिया है। क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट और ए एंटर करेंगे फॉर आर्क। उल्टा आर्क बन रहा है, डी एंटर करेंगे फॉर डायरेक्शन। नीचे की तरफ से लूँगी मैं कुछ इस तरीके से। अब पिलो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्यूरेट बने, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बाद में इसको ठीक भी कर लेंगे हम। आग के अंदर ही हैं हम और कुछ इस तरीके से मैंने इसको एंड करा। अब मैं इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके ठीक करने की कोशिश करूँगी। और बेटर बना सकते हैं इसको। यहाँ पे इसमें एक वर्टेक्स ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी हमारे पास कंट्रोल और आ जाए और इसको मैं और रिफ़ाइन कर सकूँ ज्योमेट्री को। यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एक वर्टेक्स यहाँ ऐड करेंगे हम। और इसको ग्रिप को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगाने के लिए इसमें भी वर्टेक्स ऐड करके और इसको एडजस्ट कर सकते हैं चाहे तो। कुछ इस तरीके से। और इसको कॉपी कर लेते हैं, दूर से ही करके रख लेते हैं इसको कॉपी इस तरीके से। और बेडशीट का सिंबल बना लेते हैं, सिंपल है सिंबल। मैं ऑर्थोन कर लेती हूँ और यहाँ से मैं शुरू करूँगी, यहाँ तक आएंगे और F8 से ऑर्थो को ऑफ करेंगे। यहाँ पर आऊँगी इस तरफ और इस तरफ ट्रैक करूँगी, दोनों तरफ से वो ट्रैक कर रहा है। देखो दोनों तरफ से एंड पॉइंट का सिंबल बन रहा है और एग्जैक्ट जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्रॉस का मार्क बन रहा है। वहाँ पे मैं क्लिक करके और वापस से यहाँ पे क्लिक करूँगी तो बेडशीट का सिंबल होता है। और इसमें कुछ लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं, हम चाहे तो लाइन बना लेंगे, चाहे तो रेक्टेंगल बना के उसमें सॉलिड फिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं लाइन बना देती हूँ परपेंडिकुलर जहाँ पे शो हो रहा है और इसी की मैं कॉपी कर देती हूँ, दूर से ही कॉपी कर देती हूँ ऐसे। और तो ऑन रखते हैं हम यहाँ पर इसके लिए। और यहाँ से भी मैं एक लाइन बना लेती हूँ और उसी लाइन को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी कमांड को CO एंटर करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऐसे। एक बार इमेज चेक करते हैं, कुछ और भी लाइंस हैं वो भी चाहें तो बना सकते हैं। इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर सिलेक्शन लेने के बाद और कॉपी, सेम CO एंटर और कॉपी। इनको बाद में हम फिल कर देंगे, इनमें से एक सेट को फिल कर देंगे, एक को ऐसे ही रहने देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अब जो वार्डरोब है यहाँ पे कुछ इस तरीके से
बनाया हुआ है इसको भी बना लेते हैं, या हम अपने तरीके का सिंबल भी यहाँ पर दे सकते हैं, जिसके लिए हम ये सारा सिलेक्ट करते हैं। तो विंडो सेलेक्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको सिर्फ वार्डरोब को कैसे सिलेक्ट करना है। एक होता है क्रॉस सिलेक्शन और एक होता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में वही चीज़ आती है जो पूरी पूरी बॉक्स के अंदर आ रही हो या विंडो के अंदर। तो अभी पूरा पूरा सिर्फ ये वार्डरोब की लाइंस ही इसके अंदर आ रही हैं, तो खाली यही सिलेक्ट होगी। तो मैंने ड्रैग करके ऐसे क्लिक किया तो खाली वार्डरोब ही सिलेक्ट हुई, है ना। तो ये सिलेक्शन का एक तरीका होता है। तो इसको मैं ऑफसेट करती हूँ और बिल्कुल माइन्यूट सा 1 इंच का ऑफसेट लेंगे हम। और यहाँ पे वो हमको ऑफसेट किसको ऑफसेट करना है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे विंडो सिलेक्ट नहीं होगी, उसके लिए हमें एक एक लाइन को इस तरीके से अंदर की तरफ ऑफसेट लेना है। ये हो गया और इसको हम करेंगे फिलेट। एंटर करके F एंटर करके मैंने वापस से एंटर किया और दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हुए मैंने इनको फिलेट कर दिया यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब ये डिवाइड करना है तो इसको ऑफसेट लिया 1 फीट 6 लूँगी मैं इसके लिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए एक शेल्फ। और इसको भी मैं ऑफसेट करूँगी 1 इंच पर, वापस से ऑफसेट करेंगे 1 फीट पे करूँगी अब की बार और 1 इंच पर करूँगी। दैट्स इट। यहाँ पर बीच में हैंगर्स हैं, तो यहाँ पे सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले ऑफसेट ले रही हूँ 0.5 का ले लेते हैं और देखते हैं। कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं रैंडमली, तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऑर्थो ऑफ कर देंगे इसके लिए। एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये हैंगर को रिप्रेजेंट करेगा। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ऑर्थो ऑन करके वापस से लाइन, स्ट्रेट लाइन। इतना ले लिया। अब इसी को मैं कॉपी करूँगी, CO एंटर, और दूर से कॉपी करेंगे हम कुछ इस तरीके से। हो गया, ये भी बन गया हमारा। तो मेजरली हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। एक बार वापस से इमेज देख लेते हैं, कुछ रहता तो नहीं है। नहीं, सारी चीज़ें हम बना बैठे हैं। और अब हम अगर देखें तो हमें सेक्शन क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लान, राइट। तो वापस से ऑटोकैड पे चलते हैं हम और अब हमें एलिवेशन ड्राफ्ट करना है। तो इतना बन जाने के बाद बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इसको आप सेव कर लो। तो सेव का बटन ऊपर गिवन है। जब आप सेव के बटन पे या तो क्लिक करोगे या आप यहाँ से जाके भी सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S आप प्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो लोकेशन पूछता है, सेव ड्राइंग एज। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप उसको कहाँ सेव करना चाहते हो। तो आपके पास जो भी आपके पास पार्टीशंस हैं, जैसे मेरे पास D ड्राइव है और E ड्राइव है जिसमें मैं सेव कर सकती हूँ। तो मैं E ड्राइव के अंदर इसको सेव करना चाहूँगी ऑटोकैड के अंदर, और इसको मैं नाम दे देती हूँ प्लान एलिवेशन ड्राइंग, और सेव पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे वर्जन भी आप चूज़ कर सकते हैं, चाहें तो किसी भी पिछले वर्जन पे आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी 2018 ठीक है मेरे लिए। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो चुकी है ड्राइंग, और ऊपर आप इसका नाम देख सकते हैं और एग्जैक्ट इसका जो पाथ है कहाँ पे, E ड्राइव में, ऑटोकैड ट्रेनिंग वाले फ़ोल्डर में, और प्लान एलिवेशन DWG और .dwg नाम से ये सेव करी हुई है मैंने यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, इसका एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए एक ग्राउंड लाइन बनाऊंगी, ऑर्थो ऑन है, और यहाँ से मैं प्रोजेक्शंस लूँगी। ये सारी लाइंस है ना, इन्हीं को यूज़ करके मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइंस बनाऊंगी। तो सबसे पहले लाइन बना के छोड़ देते हैं। हर एक पॉइंट से मैं ये लाइन उठाऊंगी और बाद में इनको यूज़ करके हम ऊपर रिफ़ाइन करेंगे अपनी ज्योमेट्री को। तो L लाइन को एक बार लेने के बाद वापस से बार बार एंटर कर रही हूँ मैं। ये वाली लाइन भी आएगी, ये साइड टेबल की लाइन जाएगी ऊपर,
बेड की लाइन जाएगी, ये हो गया। अब इस लेवल तक मुझे सारी लाइन ट्रिम करनी है, क्योंकि एक खाली रेफरेंस के लिए ली थी, एक लाइन यहाँ वाली रह गई हैं, इनको भी बना लेते हैं हम। सारी लाइंस हमने बना ली हैं और अब हमें ये एक्स्ट्रा जो ज्योमेट्री यहाँ पे बनी हो इसकी ज़रूरत नहीं है, इस लाइन तक ये सारी ट्रिम करनी है। तो TR सिंगल एंटर और यहाँ से कटिंग एज हम बताएंगे, नीचे ऑप्शन है कटिंग एज का, इस पर क्लिक करके हम इसको कटिंग एज बता देंगे। एक बार एंटर करेंगे और एक साथ क्लिक करके सारी की सारी यहाँ से गायब कर देंगे। तो ये हमारे पास रेफरेंस या प्रोजेक्शंस मिल गए हैं। अब हमें जितनी भी हाइट रखनी है बेडरूम की, उतनी हाइट पे हमें इसी लाइन को ऑफसेट करना है। तो O एंटर, यहाँ पे मैं 10 फुट ले रही हूँ, 10 फुट पे मैंने इसको ऑफसेट कर लिया और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को मैं ऊपर तक एक्सटेंड करती हूँ। EX एंटर एंटर, यहाँ से इन दोनों लाइंस को भी हम एक्सटेंड करेंगे और ये एक्स्ट्रा जो जा रहा है इसको फिलेट कर देते हैं, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको करना है, फिलेट एंटर करेंगे, इसको और इसको करेंगे। तो ये एक बेसिक हमारे पास, हमें मोटा मोटा एरिया का पता लग गया है। एक बार वापस से इमेज को खोलते हैं और देखते हैं कि ऊपर किस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वापस से नीचे और ऊपर अगर देखें तो ये 9 इंच का और ये 4.5 इंच का, इस तरफ से 4.5 इंच है, ये 9 इंच है, ये 9 इंच है। तो सबसे पहले नीचे का पार्ट बनाएंगे हम। इसको पूरे को मैं थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मेरे पास नीचे जगह हो जाए। इसको मूव कर देते हैं, एंटर करके दूर से इसको मैंने ऊपर इस तरीके से मूव कर दिया। और ये एक्स्ट्रा जो है इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। TR एंटर एंटर, इसको हटाया और इसको हटाया। इसको यहाँ से हम ऑफसेट लेंगे, O एंटर 9 एंटर और यहाँ से नीचे ऑफसेट लेंगे। इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी, इसको और इसको। तो यहाँ से हम इसको लगभग O एंटर 1 फीट एंटर, यहाँ तक इसको और बाकी को ट्रिम कर देते हैं। जो जो लाइंस हमें नहीं चाहिए उनको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा सारा ट्रिम हो गया। अब यहाँ पर हम ऊपर भी सेम कुछ ऐसे ही करना है हमें। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है साइड की वॉल्स के साथ में। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रही हूँ, सेम 9 इंचेस का ही ऑफसेट लूँगी। तो O एंटर 9 एंटर, इसको यहाँ ऊपर ऑफसेट लिया और यहाँ से हम इसको जितनी भी हमारी फॉल सीलिंग का हमें साइज़ लेना है लगभग उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर देना है। तो अगर मैं फॉल सीलिंग को 6 इंचेस डाउन करती हूँ या 9 इंचेस डाउन करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको तैयार करेंगे। तो पहले मैं ऑफसेट लेके 8 इंचेस ले लेती हूँ इस लाइन को नीचे। ये थोड़ा कम लग रहा है, 1 फीट हम ऑफसेट लेते हैं फॉर फॉल सीलिंग। तो O एंटर 1 फीट एंटर और ये हमने ऑफसेट ले लिया 1 फीट का। और बीच का पार्ट हम अभी ट्रिम नहीं करते, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये लेंगे हम यहाँ पे। एक बार वापस से देखते हैं, हम यहाँ पर लगभग 4 इंच और लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो O एंटर 4 इंचेस एंटर। अब जो भी एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है वो मैं ट्रिम करूँगी और फिलेट करूँगी। तो पहले ट्रिम करती हूँ, TR डबल एंटर और यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए है और ये नहीं चाहिए मुझे, Ctrl Z, मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। और मुझे फिलेट करना है, F एंटर, इसको और इसको, इसको और इसको। और ये मुझे ट्रिम करना है, TR एंटर एंटर,
ये ट्रिम किया और ये ट्रिम किया। तो ये हो गया यहाँ पर। इसकी हम हैचिंग कर लेंगे। पहले देख लेते हैं आगे का क्या काम है। यहाँ पे दूसरे तरीके की हैचिंग है और यहाँ पे फॉल सीलिंग का सारा सिस्टम हमें बनाना है। यहाँ पे फिक्सचर भी दिखाया हुआ है, ये सारा सेक्शन में आ रहा है। जो थोड़ा थिक पार्ट है दैट विल बी इन द सेक्शन, वहाँ पे ब्लेड चल रहा है, ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं हम। ये हैंगर्स दिख रहे हैं फॉल सीलिंग के और ये टोटल थिकनेस दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ओ एंटर करूँगी मैं और 2 इंचेस का हम यहाँ पे थिकनेस मान के चल लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये लगभग जितना ये वॉल का साइज़ है, साइड वाली वॉल जो बाहर को निकल रही है, लगभग वहाँ तक आपका ये चीज़ चल रही है। ये वाला पार्ट की जो सीलिंग है वो कुछ ऐसे है। तो बना लेते हैं हम यहाँ पर। इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि मुझे पता रहे। ये हो गया हमारा और इसको मैं यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देती हूँ। तो इतने पार्ट में हमारी सीलिंग थोड़ी डिफरेंट है। एक बार और ऑफसेट करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला पार्ट बनाना है हमको। तो ओ एंटर करेंगे, 1 इंच पे ऑफसेट लेंगे इसका नीचे की तरफ। और यहाँ से हम 2 इंच का लेंगे, ओ एंटर करके 2 इंचेस। और यहाँ से भी 2 इंचेस का लेंगे और ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा को। ये बीच वाला पार्ट जाएगा, ये जाएगा। यहाँ से इसको 1 इंच का ऑफसेट लेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ लेंगे और एक्स्ट्रा को ट्रिम करेंगे। ये हो गया यहाँ पर और ये भी हो गया यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा ऑफसेट और लेंगे, 0.25 पीछे की तरफ लेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर। और फिलेट करेंगे वापस से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये मोटा लग रहा था पार्ट, तो इसलिए मैं कर रही हूँ ये। इसको भी फिलेट लेंगे हम यहाँ से, इसको और इसको, और ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए, जो गलती से बन गया है। इसको हमने ट्रिम कर दिया यहाँ पर, इसको और इसको भी ट्रिम कर दिया। ये वाला पार्ट बन गया हमारा। और अब ये वाला पार्ट यहाँ पे ये कितना होगा, कम से कम ये 1 फुट के आसपास होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना है। ऑफसेट लेंगे 1 फीट का, ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ से भी ले लेते हैं ऑफसेट 1 फीट का, या 1 फीट 2 इंचेस का, या 4 इंचेस का ले लेते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसको डिलीट कर देते हैं। ओ एंटर 1 फीट 4 इंचेस। एक्स्ट्रा को ट्रिम करेंगे, ये और ये। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें ये 0.75 इस तरफ लेना है। पहले 2 इंच लेंगे और इसको भी 2 इंच लेंगे इस तरफ। यहाँ से इसको 2 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा को ट्रिम करेंगे, ओ एंटर करेंगे। 0.75 हमें इस तरफ से लेना है, इस तरफ से लेना था। ट्रिम करेंगे, अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर रही हूँ, ये और ये, और ये तो जाएगा ही जाएगा। ओ एंटर 0.75 करूँगी इस तरफ से और अब ट्रिम करूँगी एक्स्ट्रा को। ये एक्सटेंड होगी, गलती से ट्रिम हो गई है। और
ट्रिम करूँगी इसे। एक बार देख लेते हैं, अब ठीक चल रहा है। ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पर। और ये वाली हमारी ये हमने गलती करी है यहाँ पर, इसको हमें हटाना है। इसको भी हटा देते हैं। एक्चुअली ये पूरी एक लंबा पट्टा है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे हम। इसको ये अब ठीक हुआ, ये पट्टा एक बन गया। ये बीच का पार्ट बनेगा नहीं, इसको भी मुझे कुछ इसी तरीके से बनाना है। दोनों तरफ से आएगा, ये इस तरफ से नहीं दिखाया हुआ, ये एक तरफ से आ रहा है। इसको बना लेते हैं, ट्रिम करेंगे। और ये बीच का जाएगा। ये हो गया। अब आप देखो ये बिल्कुल सेम बना है। ये पट्टा ऐसे चल रहा है यहाँ पे और ये ऐसे आ रहा है। अब ये हैंगर्स बनाने हैं और ये जो बल्ब या जो भी लाइट्स हैं उनके सिंबल, एलईडीज़ हैं उनके सिंबल बनाने हैं हमको। तो ये हैंगर्स हैं, ये आप बना सकते हो, ये इक्वल डिस्टेंस पे लगते हैं। ये हैंगर्स हम बना लेते हैं यहाँ पर, और इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। दूर से कॉपी कर रही हूँ और ऑर्थो ऑन है। ये हो गया। इन दोनों को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी, एंटर, यहाँ से उठाएंगे और इधर की तरफ 2 फुट, एंटर। ये हो गया। एक्स्ट्रा ट्रिम कर देंगे ऐसे। थोड़ा ज़्यादा पास पास यहाँ पे दिखाया हुआ है तो हम भी बना सकते हैं वैसे ही। यहाँ से उठाया इस तरफ 2 फुट, एंटर। 4 फुट होगा अब की बार, 4 फुट, एंटर। और फिर से 6 फुट, एंटर। फिर से 8 फुट, एंटर। 12 फुट, एंटर और एस्केप। और अगर कहीं से ये हैंगर छोटे रह रहे हैं तो आप उनको एक्सटेंड करके दिखा सकते हो। थोड़ा वो शिफ्टिंग भी कर सकते हैं हम, अगर वो गलत जगह पे फॉल कर रहे हैं तो हम उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मुझे लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। और गलती से जो मैंने ट्रिम एक्सटेंड कर दिया था उसको मैं ट्रिम कर देती हूँ ऐसे। ये हो गया। ये एक रफली हमने ऑलमोस्ट वैसे ही बना दिया है। यहाँ पर कुछ बल्ब्स के सिंबल हैं, वो बना सकते हैं हम सर्कल लेके। और लाइन इसके थ्रू पास करानी है हमें, सेंटर से कराते हम ऐसे। अब इसको मैं पकड़ के ऐसे ग्रिप को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगी, एस्केप करूंगी और इसी को हम रोटेट करेंगे जैसे अभी पहले करके दिखाया था। सेंटर से पकड़ लेंगे और कॉपी पे क्लिक करके और ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये बन गया। इसी को हम कॉपी करेंगे जहाँ पे भी हमें रखना है, CO, एंटर। और कहीं से भी उठा लेते हैं और ऑर्थो ऑफ करो और जहाँ जहाँ भी रखना है वहाँ वहाँ इसको रख दो। एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं और एक हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गया हमारा इतना। अब क्या करना है हमें, ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का और देख लेते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ जो लेयरिंग है फ्लोरिंग की वो यहाँ पे शो हो रही है। थोड़ा सा हम इसको जूम करके देख लेते हैं एक बार। ये खाली रेफरेंस के लिए इमेज को मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी कोई पर्पज़ नहीं है। आपको मैं एलिवेशन बनाना सिखा सकूँ एज़ इट इज़, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं, है ना, कंक्रीट की है और फिर उसके बाद एक लेयर है सीमेंट और सैंड की
और फिर उसके ऊपर टाइल है और उसके ऊपर ये स्कर्टिंग की जो लाइंस आ रही हैं वो देखने को मिल रही हैं। हम तो वो बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक 2 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं, 2 इंच का। देखें 2 इंच कितना आ रहा है, 1 इंच लेना पड़ेगा मुझे लगता है, या 2 इंच काफ़ी है। ठीक है, 2 इंच का ले लेते हैं। फिर हम लेंगे वापस से ऑफसेट 1 इंच का, और फिर लेंगे हम ऑफसेट 0.5 इंचेस का, और इसके थ्रू ये जितनी भी लाइन जा रही हैं ये सब हम कर देंगे ट्रिम कर देते हैं एंटर करके। ये सारी सबसे पहले, और ये गई और ये भी गई। एक बार देख लो, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा काम। यहाँ से भी हटाएंगे हम, ये गई और ये भी गई। इधर आ जाते हैं, ये गई, ये भी गई। ये सारी हटाई, ये कंट्रोल Z, ये सारी हटाई, ये सारी हटाई, ये और ये 3 इंच की स्कर्टिंग की भी लाइन हम डाल देते हैं। ऑफसेट ले लेते हैं 3, एंटर, ये वाली लाइन को यहाँ पे डालेंगे हम। ये हो गया हमारा। अब थोड़ी सी साइड से जो है, जो स्कर्टिंग टर्न होती है, वहाँ पे भी 1 इंच का हमें दिखाना पड़ेगा थिकनेस में सेक्शन। तो इसको भी ऑफसेट करके 1 इंच पर हम ऐसे दिखा देते हैं और एक्स्ट्रा को ट्रिम कर देंगे। सेम यहाँ से भी वही करना पड़ेगा, ऑफसेट करेंगे 1 इंच और एक्स्ट्रा को ट्रिम करेंगे। सारी लाइंस को हमें ट्रिम करना है ध्यान से, या दूसरा तरीका हो सकता था खाली लाइन बना लेते। अभी मैं कर देती हूँ ट्रिम, इसको भी और इसको भी। तो ये थिकनेस हो गई यहाँ पर, और ये वाली लाइन हमारी नहीं आएगी क्योंकि वार्डरोब हमें दिख नहीं रही है। अगर यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि ये जो पार्टीशन है वो दिख रहा है हमें, जो कि ग्लास का मुझे फील हो रहा है, और यहाँ पे उसकी कोई फ्रेमिंग भी है। तो ये बना लेते हैं। ऑफसेट लेंगे 4 इंच का, नहीं ऑफसेट लेंगे 3 इंच का। तो ये हो गया, ये काफ़ी लंबा दूर तक गया है, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ से ये भी बहुत लंबा गया है। सारी लाइंस को हमें ट्रिम करना पड़ेगा, ध्यान से ट्रिम करना है हमें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रिम के लिए कटिंग एज बता देती हूँ। यहाँ तक एंटर, हमें ये वाली लाइन ट्रिम करनी है और हमें ये वाली, तो पूरी एक बार में चली जाएगी। और वापस से TR एंटर कर लेते हैं। अब की बार नहीं, ये ऊपर तक जा रही है, इसको भी हम TR सिंगल एंटर, कटिंग एज बताएंगे यहाँ तक और यहाँ तक, और एंटर करेंगे। तो एक बार में ये वाली उड़ा देंगे और एक बार में ये वाली, और ये वाली भी। और अब हम वापस से ट्रिम लेंगे, और जहाँ लग रहा है कि हाँ अभी यहाँ पे हम ट्रिम कर सकते हैं वहाँ पे ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा जो पार्टीशन वाला पार्ट था वो बन गया। इसमें ये हैचिंग हम अभी दिखा देंगे। ये हो गया, और अब यहाँ पे बेड आ रहा है और यहाँ पे साइड टेबल आ रही है हमारी, वो बना लेते हैं। और ये वाली लाइन जो हमारी एक्स्ट्रा गई है, ये हमारी किसी भी चीज़ की नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे। ये जो हमने ये वाली लाइन बनाई थी, ऑफसेट लिया था ये वाला, ये वो लाइन थी, तो हमने हटा दी। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारी ये साइड टेबल आ रही है, उसका बेस इतना ही है और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। तो ऑफसेट ले लेते हैं 2-2 इंच का, अंदर की तरफ, और ट्रिम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको, इसको करेंगे और इसको करेंगे, और यहाँ से इसको करेंगे और इसको करेंगे।
अब जो साइड टेबल है वो हमारी 1 फीट 6 इंचज़ की होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 फीट 6 इंचज़ की लाइन हमें यहाँ पे एक बनानी है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसी को ऑफसेट कर लो ऊपर, लेकिन वो बहुत जगह से कट करेगी इसको, लेकिन कर लेते हैं हम अभी वही, ओ एंटर और 1 फीट 6 एंटर। तो फ्लोर से उसकी हाइट हमें टोटल 16 रखनी है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिलेट लेंगे, तो फिलेट से हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार फिर से फिलेट लिया एंटर करके, और यहाँ से और यहाँ से, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये तैयार है। एक हम तैयार कर लेते हैं ये वाली, और उसको हम यहाँ पे मिरर कर देंगे। तो ये पूरी यूनिट तैयार कर लेते हैं विद टेबल लैंप, और उसको हम वहाँ पे मिरर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं फिर से। थिकनेस आ रही है और ये 2 में डिवाइडेड है। कैसे भी बना सकते हैं। ओ एंटर करेंगे, 0.5 की थिकनेस हम लेके चल लेते हैं यहाँ पर। और फिलेट करेंगे अंदर अंदर इसको इसके साथ, ताकि हमें ट्रिम व्रिम ज़्यादा ना करना पड़े। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। अब ऑफसेट ले लो, 6 इंच का ले लो, चाहे 9 इंच का या 8 इंच का ले लेते हैं ऑफसेट। इसको यहाँ पर, और ज़्यादा हो गया, ओ एंटर 6 एंटर लेते हैं ऊपर वाले को, 0.5 का ही लेंगे हम। और डिज़ाइन आप बना सकते हो, डिज़ाइन बनाने में कुछ नहीं है। ये जो उसका हैंडल होता है वो बेसिकली बना रहे हैं। और तो ऑफ कर दो। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम यहाँ पे इसको, और इसको यहाँ पे कर देते हैं, एज इट इज़ डिज़ाइन हमारा कॉपी हो जाए। और इसको मैं मिरर करूँगी ताकि नीचे वाले के लिए बना सकूँ। और तो ऑन कर लेना मिरर करते हुए। और इसको मैं एम एंटर करके मूव कराऊंगी, यहाँ से यहाँ, वापस से मूव कराऊंगी यहाँ से यहाँ। तो ये हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है साइज़, लेकिन ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा इन दोनों को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा सेम साइज़ की लगें ड्रॉर्स। तो ये हो गया। यहाँ पे टेबल लैंप बना लेते हैं। टेबल लैंप के लिए भी सिंपल मेथड है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम यहाँ पर बेस के लिए। फिर एक पोल के लिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हम एक्यूरेट साइज़ का भी बना सकते हैं। और इसको मैं मूव कराऊंगी एग्जैक्ट सेंटर पे, सेंटर से उठाऊंगी और सेंटर पे ही मूव कराऊंगी। आगे क्या है, ओके। यहाँ पर एक और मैं रेक्टेंगल बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। मूव कराऊंगी सेंटर से सेंटर पे, और थोड़ा सा इसको मैं फिलेट करूँगी। फिलेट अब की बार रेडियस दे के करूँगी, एफ एंटर, आर एंटर, और 1 इंच। ओके, बहुत छोटा है, तो फिलेट आर 0.5 करके देख लेते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके, तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। एम आई एंटर, और हम इसको ऐसे मिरर करेंगे और यस कर देंगे। हमें चाहिए ही नहीं है, वो गलत बन गया था। इसको हम मूव कराएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। और आगे देखते हैं, कुछ इस तरीके से है।
एक रेक्टेंगल और बनाएंगे। कुछ इस तरीके से मूव कराएंगे, सेंटर से उठाएंगे, सेंटर पे रख देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक ही है ये। बस यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई है, इसमें वो हम बना लेते हैं। एक इसी को कॉपी करूँगी दूर से, EX एंटर एंटर, TR एंटर एंटर, ये बन गया। ये ज़्यादा ऊंचा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको नीचे मूव करा लेते हैं। इसको भी मूव कराएंगे यहाँ से और यहाँ पर। बहुत ही छोटा लग रहा है ये तो मुझे। इसकी बेस को थोड़ा छोटा करेंगे। इस पूरे को हम करेंगे SC एंटर या स्केल कमांड लेके, और बेस पॉइंट देके हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इतना बड़ा। और अब इसको पूरे को हम सेंटर करेंगे, M एंटर, सेंटर से उठाएंगे और सेंटर पे रख देंगे, कुछ इस तरीके से, है ना। और इस सारे को हम यहाँ पे एज इट इज़ बना देंगे। पहले बेड का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखते हैं हम कि सेम हाइट पर ही है। बेड का मैट्रेस 1 फीट 6 इंचेस तक ही आ रहा है, लो हाइट का बेड लग रहा है ये। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सेटिंग है, तो कर लेते हैं इसको। यहाँ से ही मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, रेफरेंस लेके चल रही हूँ यहाँ से, और यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पे मैट्रेस आ जाएगा, O एंटर करूँगी 5 इंच पर, और यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है 6 इंच पे करते हैं इसको ऑफसेट, बल्कि 8 इंच पे बराबर है। ये हो गया। तो ऑफसेट लेंगे हम कम से कम 4 इंच का, और यहाँ से भी, और फिलेट करेंगे, रेडियस देंगे 8 इंच की, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ये वाला पार्ट ट्रिम होगा, इसको ट्रिम करेंगे हम। ये हो गया। और अब ये ऊपर तक जा रहा है बिल्कुल, देखो सीलिंग तक जा रहा है। इसको हम बना लेते हैं सीलिंग तक एक्सटेंड कमांड से। और बाकी यहाँ पिलो दिखाने हैं वो हम बना लेते हैं। और नीचे स्कर्टिंग के जो टाइल के जो एक तरीके से डिविजन्स हैं वो दिख रहे हैं, और यहाँ पे लेग्स दिख रहे हैं, लेग्स बना लेते हैं यहाँ पर। लेग्स के लिए मैं यहीं से लाइन ले रही हूँ लगभग,
और इसको मैं मिरर करूँगी इस तरफ। तो यहाँ जैसे यहाँ बन गया, ये पार्ट हो गया। ये सारा डिज़ाइन चल रहा है, इसको एज इट इज़ बना सकते हैं हम। पहले मैट्रेस बना लेते हैं, सॉरी पिलो बना लेते हैं। यहाँ पर पिलो के लिए मैंने लिया एक रेक्टेंगल और फिलेट एंटर किया और रेडियस दी 4 इंच। ज़्यादा है 4 इंच, वापस से फिलेट रेडियस 3। इसी को कॉपी करेंगे, दूर से कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन डालना है और साथ में ये पूरा यूनिट हमें कॉपी करना है। इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ई एंटर इरेज। इस पूरे को कुछ इस तरीके से विंडो सेलेक्ट करेंगे कि कुछ और नहीं, सिर्फ यही सिलेक्ट हो। ऐसे हमने विंडो सेलेक्ट किया और MI एंटर प्रेस किया और सेंटर हम इधर से ले लेते हैं और ऊपर की तरफ और एंटर। ये बन गया। अब पीछे वॉल के ऊपर जो डिज़ाइन है इसको बना लेते हैं। इसके लिए मैं वो एंटर करती हूँ और 1 फीट 6 से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही आ रहा है। यहाँ से भी ले लेते हैं 1 फीट 6 और यहाँ से भी ले लेते हैं। यहाँ से लाइन ले लेते हैं एक बीच में से, यहाँ से ले लेते हैं। ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा को। इसके थ्रू भी जो लाइन जा रही है वो सब हमें ट्रिम करनी है। तो TR सिंगल एंटर, कटिंग एज देंगे हम इस, सॉरी कंट्रोल Z, TR सिंगल एंटर, कटिंग एज देंगे हम ये और ये एंटर। इसको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ से। ये हो गया। अब इसमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन डालना है। एक में डालते हैं, उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्थो ऑफ कर लो। इसके लिए लाइंस ही डालनी है, किसी भी एंगल पे डालनी है हमें। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ट्रिम करेंगे और इसको मिरर भी कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी। और ऑन कर सकते हैं। इसके लिए इसको मैं मिरर करूँगी एक बार। इसको भी मैं मिरर कर देती हूँ, सिंपल हो जाएगा काम हमारा। और जो यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो रही है उसको हम ट्रिम करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। ये हमने ट्रिम किया यहाँ से एक्स्ट्रा को, और जो छोटा पड़ रहा है उसको एक्सटेंड। एक साथ ये और ये हो गया। डिज़ाइन हो गया हमारा। अब देख लें एक बार क्या रह गया क्या नहीं। सारी चीज़ें बन चुकी हैं। ये फिलिंग वगैरह होनी है कलर की, हो जाएगी। नीचे की सारी लेयर सही हैं, सारी चीज़ें बन गई हैं। हैचिंग करनी है, बस हैचिंग ले लेते हैं। यहाँ के लिए हैचिंग, ओके चलो हैच के आ जाते हैं हैच के ऊपर। और सबसे पहले ये वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले और यहाँ पे स्केल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मान लो मैंने 12 कर दिया और एंटर करके देखते हैं सही लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे करा, एंटर करा। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं नीचे क्या आ रहा है। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ही दे रखा है।
और इसमें और नीचे वाले में सेम आ रहा है। तो वापस से हैच लेते हैं और अब की बार देखते हैं कौन सा वाला लेना है हमें। ठीक है, यही वाला ले रहे हैं, इसको करके देख लेते चलो। ये ये ठीक है। एंटर एंटर, ये हो गया। इसमें कंक्रीट का हैच में आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर है। ये वाला हम्म, हम्म, जो अवेलेबल है वही ये वाला करके देखते हैं। नहीं, कि यहाँ से स्केल हम 1 इंच पर ही ले आते हैं और अब एंटर करके अब आके देखते हैं कितना आ रहा है। ओके, ये ठीक है, एंटर कर दो। और क्या आ रहा है इसमें? इसमें तो बहुत बारीक सा कोई लेयर है, इसको देख लेते हैं किससे फिल करेंगे। यहाँ आते हैं, ये ले लेते हैं, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड फिल करना है तो वापस से आते हैं, ऊपर आते हैं, ये सॉलिड फिल है, ब्लैक कलर ही करना है। इसमें किया, इसमें किया और इसमें करना है, इस वाले में, और इस वाले में करना है। दैट्स इट। और भी कुछ करना है क्या हमें? यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसको वापस से मिनिमाइज़ करते हैं। कुछ थिकनेसेस हैं जो शो की जा सकती हैं। यहाँ पे एक हैचिंग और कर लेते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा सा हमारे पास है अगर तो। खुद से भी बना सकते हैं हम वैसे ये वाला सिंबल, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हैचिंग ही कर दें तो भी अच्छा है। ये ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। नहीं, यहाँ से हमें कम से कम इसको 20 एंटर करके ये लेके आना है। अभी भी बहुत ज़्यादा है ये, नहीं, हमें ऐसी वाली हैचिंग तो करनी भी नहीं है। स्किप करते हैं, तो हम इसको बना ही लेते हैं लाइन से। हमने ऑर्थो ऑफ करके आप करिए इसको। ये रेडी हो गया और कुछ लाइंस की थिकनेसेस हैं जो हम शो कर सकते हैं, देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पे देखो ये सेक्शन लाइंस जो बनानी है वो सारी थिक हैं। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पहले हमें देखना है कि लाइन वेट के अंदर डिफ़ॉल्ट लाइन वेट इज़ 0.25 mm, तो इससे ज़्यादा रखेंगे और विजिबिलिटी को ऑन करेंगे लाइन वेट की को, तो हो जाएगा हमारा काम। तो इसको कैंसिल करते हैं और लाइन वेट हम बढ़ाएंगे। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं किस किस का लाइन वेट बढ़ाना है। ये और यहाँ से लाइन वेट को डिस्प्ले कर देंगे। इन लाइंस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम इतने इतने पार्ट को भी थिकनेस दे सकें। तो उसके लिए ब्रेक करने के लिए मॉडिफाई के अंदर हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट है। तो ब्रेक एट पॉइंट करेंगे, कमांड लेके सेलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट में इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हो गए। सेम करते हैं, ब्रेक पॉइंट कमांड वापस से एंटर करके
ले लेते हैं, इसको ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है, एंटर, इसको ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करना है। अब हम सिलेक्ट करते हैं जो जो लाइंस हमें थिक लेनी है इनको। ओके, ये नहीं हुई है अभी, इसको भी ब्रेक करते हैं, ब्रेक एट पॉइंट, सेलेक्ट लाइन, ब्रेक पॉइंट। अब ये भी अलग अलग हो गई है। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये तो थिकनेसेस आ गई हैं, जहाँ जहाँ पे थिकनेसेस रिक्वायर्ड थी, नीचे सारी चीज़ें ठीक से बन चुकी हैं। और भी कुछ है तो देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो। कुछ भी नहीं रहता, सारी चीज़ें बन गई हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि कैसे हमने प्लान और एलिवेशन को फटाफट से क्रिएट कर लिया। और आप इसको ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके काम आ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।